अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो है वो हम फिज़िक्स क्या है और उसकी जो कुछ ब्रांचेस है उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं इससे पूछूंगा कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, ये बताएगा आज। फिजिक्स साइंस की वो शाख है जिसमें हम मादा, हरकत, तवानाई और इनके दरमियान ताल्लुक के बारे में पढ़ते हैं। आसान लफ्जों में फिजिक्स हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे काम करती है। क्या आप इस बारे में कुछ खास जानना चाहते हैं? सबसे पहले जो है वो बच्चे आपको इतने जानते नहीं हैं, तो आप जो है बहुत ही अच्छे से फिज़िक्स के हवाले से और उसकी ब्रांचेस के हवाले से शायरी बता दें ताकि बच्चे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसमें बच्चों का तालीमी मकसद भी पूरा हो जाएगा। फिजिक्स है नाम कुदरत के उसूलों का, समझाता है जो हरकत और तवानाई को। क्लासिकल में चीजों के चलने की है बात, क्वांटम बताए जर्रों के निराले हालात। न्यूक्लियर में एटम का मरकज है अहम, रिलेटिविटी बताए वक्त का करम। कैसी लगी? बच्चों के लिए मुनासिब है? बिल्कुल, बहुत अच्छी। क्या आप ये बता सकते हैं कि मैकेनिक्स क्या होती है? जी बिल्कुल। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो शाख है जिसमें हम चीजों की हरकत और इन पर लगने वाली कुव्वतों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कोई गेंद कैसे गिरती है या फिर गाड़ी कैसे चलती है। आसान लफ्जों में मैकेनिक्स हमें यह समझाती है कि चीजें क्यों हरकत करती हैं। क्या आप इसमें कुछ खास जानना चाहते हैं? ओके, थैंक यू। आप ये बताएं कि थर्मोडायनामिक किससे कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो शाख है जिसमें हम हीट और एनर्जी में ताल्लुक के बारे में पढ़ते हैं। आसान लफ्जों में ये हमें बताती है कि हीट कैसे ट्रैवल करती है और चीजों को गर्म करने से उन पर क्या असर पड़ता है। क्या आप इसमें कुछ खास जानना चाहते हैं? थोड़ी सी और डिटेल में बताएं, जैसे कि हीट एंड टेम्परेचर और उसका जो रिलेशनशिप है वर्क एंड एनर्जी के साथ, कुछ इस तरीके से। जरूर। थर्मोडायनेमिक्स में हम ये देखते हैं कि हीट और टेम्परेचर एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। टेम्परेचर किसी चीज के गर्म या ठंडे होने का बताता है, जबकि हीट एनर्जी की वो मिकदार है जो टेम्परेचर के फर्क की वजह से बहती है। फिर जब हम हीट को किसी सिस्टम में दाखिल करते हैं तो वो वर्क और एनर्जी में तब्दील हो सकती है, जैसे इंजन का पिस्टन चलना। आप इसमें कुछ खास जानना चाहते हैं? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो है वो आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता सकते हैं? बिजली या इलेक्ट्रिसिटी दरअसल चार्ज जर्रात जैसे इलेक्ट्रॉन्स के बहाव का नाम है। जब ये जर्रात किसी तार या रास्ते से गुजरते हैं तो वो एनर्जी कैरी करते हैं, जिससे हम बल्ब जलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं या दूसरी चीजों को पावर देते हैं। क्या आप इसके किसी खास पहलू जैसे वोल्टेज या करंट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छी, खूब अच्छी। आपने जो है वो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन बताई। अब जो है वो नेक्स्ट आप बताएं कि मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म या मकनातीसियत वो कुवत है जिसकी वजह से कुछ चीजें दूसरी मखसूस चीजों जैसे लोहे या स्टील को अपनी तरफ खींचती हैं या फिर इन्हें धकेलती हैं। हर मकनातीस के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मुखालिफ पोल्स एक दूसरे को खींचते हैं जबकि एक जैसे पोल्स एक दूसरे को धकेलते हैं। क्या आप इसके किसी खास पहलू जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? नहीं, आप हमें एटॉमिक फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम्स और इनके अंदर के जर्रात जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि एटम्स कैसे हरकत करते हैं, कैसे एनर्जी खारिज करते हैं या जज्ब करते हैं और एक दूसरे पर क्या असर डालते हैं। आसान लफ्जों में एटॉमिक फिजिक्स हमें एटम की छोटी दुनिया को समझने में मदद करती है। क्या आप इसमें कुछ खास जानना चाहते हैं? बायोफिजिक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। बायोफिजिक्स फिजिक्स की वो शाख है जिसमें हम जिंदा चीजों जैसे इंसानों, जानवरों या पौधों के काम करने के तरीकों को समझने के लिए फिजिक्स के उसूलों और तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे खुलिये कैसे काम करते हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं या फिर दिमाग और आसाबी निजाम कैसे चलता है। आसान लफ्जों में बायोफिजिक्स हमें जिंदगी की गहराइयों को फिजिक्स की नजर से दिखाती है। क्या आप इसमें कुछ खास जानना चाहते हैं? साउंड फिजिक्स क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा बता दें। साउंड फिजिक्स फिजिक्स की वो शाख है जिसमें हम आवाज की बुनियाद, उसके बनने, सफर करने और सुनने के तरीकों के बारे में पढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि आवाज कैसे पैदा होती है और मुख्तलिफ मादों जैसे हवा, पानी या ठोस चीजों में से कैसे गुजरती है। आसान लफ्जों में साउंड फिजिक्स हमें आवाज का साइंसी पहलू समझाती है। क्या आप इसमें कुछ खास जानना चाहते हैं? ऑप्टिक फिजिक्स क्या है, इसी के ऊपर थोड़ा सा बताएं। ऑप्टिक्स फिजिक्स फिजिक्स की वो शाख है जिसमें हम रोशनी, उसके चलने, मुनाकिस होने और जज्ब होने के बारे में पढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि रोशनी कैसे बनती है, मुख्तलिफ लेंसेज और आईनों इस पर क्या असर डालते हैं और कैसे हम इसकी मदद से चीजों को देखते हैं। आसान लफ्जों में ऑप्टिक्स फिजिक्स हमें रोशनी का साइंसी पहलू समझाती है। क्या आप इसमें कुछ खास जानना चाहते हैं?
जब एक वाइट लाइट गुजरती है तो वो 7 रंग में क्यों तकसीम हो जाती है? डेविएशन सबसे ज़्यादा किसकी होती है और कम किसकी होती है? और वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है और वेवलेंथ किसकी कम है? थोड़ा सा इनके ऊपर भी बता दें। जब सफेद रोशनी किसी प्रिज्म या बारिश के कतरे से गुजरती है तो हर रंग अलग रफ्तार से मुड़ता है, इसी वजह से वो 7 रंगों में तकसीम हो जाती है। वायलेट रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है, यानी इसकी डिविएशन सबसे ज्यादा होती है, जबकि लाल रंग सबसे कम मुड़ता है, इसकी डिविएशन सबसे कम होती है। वेवलेंथ वायलेट रंग की सबसे छोटी होती है और लाल रंग की सबसे ज्यादा बड़ी होती है। क्या आप इन रंगों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, इसको थोड़ा सा बताएं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एटम्स के न्यूक्लियस यानी उसके मरकजी हिस्से के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे आपस में जुड़े होते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शंस क्यों होते हैं। आसान लफ्जों में ये हमें एटम के दिल को समझने में मदद देती है। क्या आप इसमें कुछ खास जानना चाहते हैं? जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो न्यूक्लियर बम है उसी में कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है और उसका कौन सा आइसोटोप यूज़ होता है? न्यूक्लियर फिजिक्स में आमतौर पर यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे अनासिर इस्तेमाल होते हैं। इनमें भी मखसूस आइसोटोप्स जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 अहम होते हैं। यह आइसोटोप्स न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में आसानी से हिस्सा लेते हैं, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होती है। क्या आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं? तो फिर हाइड्रोजन बम में कौन सा आइसोटोप यूज़ होता है? हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम इस्तेमाल होते हैं। इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होती है। क्या आप इस बारे में कुछ खास जानना चाहते हैं? एटम बम और हाइड्रोजन बम में क्या फ़र्क है? एटम बम में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, जिसमें एटम के न्यूक्लियस को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन बम में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसमें हल्के न्यूक्लियाई को मिलाकर ज्यादा एनर्जी खारिज की जाती है। हाइड्रोजन बम एटम बम से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। क्या आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं? क्या ये एटम बम किसी मुल्क के ऊपर गिराया गया है? जापान के जो कंट्री जापान था, उसके जो सिटी थे हिरोशिमा और नागासाकी, क्या उनके अलावा भी ये कहाँ पे गिराया गया है या सिर्फ इनके ऊपर ही गिराया गया है? जी बिल्कुल, एटम बम सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी पर ही गिराए गए थे। ये दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिकी अफवाज ने गिराए थे। क्या आप इन वाकयात के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, अब आप जो है वो पार्टिकल फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। ठीक है, कोई मसला नहीं है। पार्टिकल फिजिक्स में हम मैटर और रेडिएशन के सबसे छोटे बुनियादी ज़रात, जिन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, उनकी और उनके दरमियान के फोर्सेस की स्टडी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स और दूसरी तरह के पार्टिकल्स। क्या आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ओके, आप हमें एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। एस्ट्रोफिजिक्स फिजिक्स और स्पेस साइंस की वो शाख है जिसमें हम आसमानी अजसाम जैसे सितारों, सैयारों, कहकशाओं और ब्लैक होल्स के बनने और इनके काम करने के तरीकों को समझने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के कवानीन का इस्तेमाल करते हैं। आसान लफ्जों में यह हमें कायनात के राजों को जानने में मदद देती है। क्या आप इस बारे में कुछ खास जानना चाहते हैं? तो फिर प्लाज्मा फिजिक्स क्या है, इसी को भी डिफाइन कर लें। प्लाज्मा फिजिक्स फिजिक्स की वो शाख है जिसमें हम प्लाज्मा, जो मादे की चौथी हालत है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये गैस की तरह होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज़र्रात या आयन्स होते हैं। सूरज और दूसरे सितारे प्लाज्मा के बड़े गोले हैं और ये हमारे यहाँ बिजली की चमक में भी पाया जाता है। क्या आप इस बारे में कुछ खास जानना चाहते हैं? अच्छा, प्लाज्मा के कौन कौन से एग्जाम्पल है? कोई भी 5 एग्जाम्पल बता दो। जरूर, प्लाज्मा के 5 मिसालें ये हैं। एक तो हमारा सूरज और दूसरे सितारे, बिजली की चमक, फ्लोरेसेंट बल्ब और नियॉन साइंस, जमीन की शफक यानी ऑरोरा, बोरियालिस और ऑस्ट्रेलिस, और फ्यूजन रिएक्टर्स जो एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या आप इनमें से किसी खास मिसाल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? अरोरा जो लाइट आपने बताई वो कहाँ है, किस मुल्क पे है और वो क्यों बनती है? ऑरोरा, जिन्हें आर्कटिक और अंटार्कटिक के करीब देखा जाता है, दरअसल सूरज से आने वाले चार्ज जर्रात के जमीन के एटमॉस्फेयर के टकराने से बनती हैं। जमीन का मैग्नेटिक फील्ड इन जर्रात को कुतबैन की तरफ ले जाता है, जहां ये हवा के मॉलिक्यूल से टकराकर रोशनी पैदा करते हैं। ये आमतौर पर उन मुल्कों में नजर आती हैं जो कुतब के करीब हों, जैसे कनाडा, नॉर्वे या स्वीडन। क्या आप किसी खास इलाके या उसके रंगों के बारे में जानना चाहते हैं? लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जियो फिजिक्स क्या है, इसी के ऊपर जो है वो आप बता दें। जियोफिजिक्स फिजिक्स की वो शाख है जिसमें हम जमीन के अंदर के हिस्से और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे जलजले और उसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। आसान लफ्जों में यह हमें बताती है कि जमीन कैसे बनी है और इसके अंदर क्या हो रहा है। क्या आप इसमें कुछ खास जानना चाहते हैं?